नमस्कार मित्रों, रॉबिन रियल टाइम की तरफ से एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं आप लोग के लिए एक फिर से तथ्य पे एक नई स्टोरी, एक नई कहानी लेकर के। गुरुदेव चाणक्य ने एक बार कहा था कि मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतना ही उपयोगी है कि जितना अंधे के लिए शायद ये बात अभी आप लोगों के दिमाग से सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसी बात को फिर से दोहराएंगे। फिलहाल हम अपनी बात को रखते हैं। मेरा आज का टॉपिक है व्यापार। व्यापार मतलब बिजनेस। सीबीएसई बोर्ड के लिए बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आज उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्यापार से भारत का तो रिश्ता बहुत सदियों पुराना रहा है। इनफैक्ट दुनिया का रिश्ता व्यापार से बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इसी के बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। किसी भी उद्यमी संस्था द्वारा एक व्यापार वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति तक किसी वस्तु या सामान का स्वामित्व करवाता है। ये एक परिभाषा परिभाषित किया गया है और ये व्यापार कहलाता है। हालांकि व्यापार से भारत का संबंध तो सदियों पुराना है, लेकिन कितना पुराना है ये हम आज आप लोगों से बता। आदिकाल से भारत के लिए व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति का स्वरूप रहा है। स्वरूप बदलते चला गया है, लेकिन व्यापार आज भी भारत का ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब चाहे जो भी हो, आज हम लोग व्यापार के आधुनिक काल में हैं। पहले आदिकाल से चला ये व्यापार आज आधुनिक काल में पहुंच चुका है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस आधुनिक या इससे पहले की किसी भी व्यापार की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले व्यापारिक किसी कंपनी का संगठन या फिर किसी ने बनाया, कौन था वो, कौन सा देश था, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन फिर एक और बात बता दें कि हम यहाँ पे कोई जीके क्वेश्चन करने नहीं आए हैं, बल्कि रियल टाइम बात करने के लिए आए हुए हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे। सवाल ये है कि पहला व्यापार कब शुरू हुआ, तो उसका जवाब भी बताते हैं। 578 ईस्वी में जापान में एक कंपनी की शुरुआत की जाती है जिसका नाम कांगो गमी रखा गया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो घर बनाने का काम करती थी। बाद में अभी फिलहाल इस कंपनी को एक ताकामासु नाम की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। हालांकि ये कंपनी अभी भी रन करती है। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत और चाइना के बीच शुरू किया गया था, जिसे माना जाता है कि 3000 साल पहले शुरू किया गया था। उस टाइम पे जो चीज़ें, जो वस्तुएं ज़्यादा प्रसिद्ध थी, उन्हीं का व्यापार होता था। खासकर इसके अंदर चाय या रेशम वगैरह आते थे। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर किसी भी तरह का पहला संगठित और स्वदेशी कंपनी अगर शुरू किया गया, हाँ, इसे स्वदेशी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा आकर भारत के अंदर एक कंपनी की शुरुआत करना स्वदेशी ही कहलाएगा, जो कि जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ वो और कोई नहीं, हमारे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने उस समय कॉटन मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया था। वो बम्बई के अंदर उन्होंने किया था। जमशेदजी टाटा के आने के बाद बहुत सारे कंपनी आने लगी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी या बिरला जैसे बहुत सारे टाइकून, बिजनेस टाइकून हमारे भारत के आधुनिक काल को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए आ गए, और अंग्रेज़ तो पहले से ही थे। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में अभी फ़िलहाल व्यापार में बहुत सारी कंपनियां हैं। कुल 11,95,045 कंपनियां अभी फ़िलहाल भारत के अंदर एक्टिव हैं। ये 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। अभी हमने जितनी भी बातें की, ये तो व्यापार को समझने के लिए उसके थोड़े से इतिहास और अभी का जो वो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में था। लेकिन ये मेरा रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य इकलौती ऐसी जाति है इस धरती पे जिसने वर्षों से हर एक वस्तु जिस पे उसका शून्य भी अधिकार नहीं है, उस वस्तु को उसने अपना मान के उसे एक व्यापार की वस्तु बना दिया है। और शायद ही ऐसा कोई जानवर होगा, या फिर आप लोग कोई ऐसे जानवर को दिखा दो, एनिमल्स, जो कि हमारी प्रजाति या हमारे जैसे हो, जो ये कह दें कि हम व्यापार करते हैं। शायद हाथी कभी नहीं करता, कभी शेर तो व्यापार नहीं करता, कभी हिरन तो व्यापार नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों? फिर क्यों हम ही लोग ऐसे हैं जो कि हर वस्तु का व्यापार करते हैं? चलिए एक उदाहरण समझते हैं। आपके दिनचर्या से जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को लेते हैं। इन व्यापार के व्यापारियों ने आपके जीवन पे क्या असर डाला है, थोड़ा सा गौर करिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खाना। आप खाना क्या खाओगे? खाना जो बनाते हो उसमें मसाला कौन सा डालोगे? नमक कैसा होना चाहिए? नमक किस कंपनी का होना चाहिए? बर्तन धोने का साबुन या डिटर्जेंट या फिर नींबू कैसा होना चाहिए? खाना बनाने का चूल्हा, खाना तो खा लिया, मुंह धोने का मंजन, और मंजन में नमक है या नहीं है तो भी इस्तेमाल करें। ये भी व्यापारी ही तय करते हैं। अभी आगे चलते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी है आपका कपड़ा। आप कपड़ा कौन सा कपड़ा पहने, किस ओकेज़न पे, किस फेस्टिवल पे, कैसा कपड़ा आप पे अच्छा लगेगा, ये आप नहीं, कंपनियां, व्यापारी डिसाइड करेंगे किस ब्रांड का हो। कहाँ से खरीदें? ऑनलाइन खरीदें, दुकान पे जाके खरीदें, चाहे आप पासवान जी की दुकान से खरीदते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लेना तो पड़ेगा भाई, जहाँ हम कह रहे हैं वहीं लेना पड़ेगा। और हाँ, खरीदने के पैसे नहीं है ना, लोन लीजिए, हम लोन दे रहे हैं, लेना ही है, लोन लेके खरीदो, लेकिन कपड़ा खरीदना है। इतना ही नहीं,
अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको कौन सी टॉनिक लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और आपके हेल्थ या किसी अगर आपका परिवार नहीं बस रहा है तो इनका बस चले तो वो परिवार भी बसा सकते हैं। ये है व्यापार और व्यापारियों का कहना। ये सभी चीज़ें आपके व्यापारियों ने आपके लिए पहले से तय कर रखा है कि आपको क्या करना है। सुबह उठे तो उन्हीं व्यापारियों के द्वारा बिके हुए सामान, उनके द्वारा फिक्स किया हुआ, तय किया गया पहले से कोई एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप उन्हीं के द्वारा दिए गए। अब वही डिसाइड करते हैं कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे और कहाँ जाओगे घूमने, आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे कि नहीं, अपना इंश्योरेंस कराओगे कि नहीं, इनफैक्ट आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे और क्यों पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, कितना पैसा लगेगा, कौन अच्छा पढ़ाएगा, कौन सही पढ़ाएगा, ये सारा चीज़ डिसाइड कौन कर रहा है? व्यापारी। व्यापारी एक समय था ना जब कहा जाता था कि राजा राज करता है, नहीं, अभी कॉर्पोरेट यहाँ पे रूल करता है। कॉर्पोरेट क्या कर सकता है, आज हम एक और उदाहरण दिखा के समझाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास फ़ोन में आईफोन है तभी तो आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास गाड़ी में, मतलब वो 4 व्हीलर वाली गाड़ी, थार है, फरारी है, सफारी है, तभी आपका स्टेटस अच्छा है। अगर आप स्कॉर्पियो लेके निकल रहे हैं तो आप क्रिमिनल दिखते हैं, है ना। ये कौन तय कर रहा है? ये कॉर्पोरेट तय कर रहा है। अगर उनसे क्या लेना देना है कि आप क्या हैं क्या नहीं है, उन्हें बस तो अपने प्रोडक्ट से मतलब है। अगर आप एक चमकते धमकते कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो अभी आप स्टूडेंट हैं, नहीं तो क्या हैं, आप जन्म ही क्यों लिए हैं, ये तय कौन करेगा? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग तय करेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल है, समझाते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। अरे यही नहीं, इन्होंने पानी को भी ब्रांड बना दिया मेरे भाई। पानी बेचते हैं बिस्लेरी, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उस पानी का प्रचार करते हैं, और उनके जो फैंस होते हैं, सो कॉल्ड फैंस जो कहते हैं, वो उस पानी को 400 रुपये लीटर मिलता है, 600 रुपये लीटर मिलता है, लेकिन पीते हैं। कौन सा सस्ता नशा करते हो मेरे भाई? होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, तुम पढ़ाई के लिए लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, तुम लोन ही लो, तुम भिखारी हो, ये रियलाइज करा सकते हैं। ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यहाँ तक रियलाइज करा देते तुम भिखारी हो, लोन के बिना तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है। यही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। चना का सत्तू पीने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कोल्ड ड्रिंक पियो, तूफान की तरह दहाड़ो, पहाड़ से सीधे नीचे गिर जाओ और ऊपर चढ़ जाओ। थार की गाड़ी को चढ़ा दो सीधे पहाड़ पे, और बाइक को तो उड़ा दो हवा में, जैसे कि एकदम से बुलेट चल रहा है, माफी कैसे। ये यही डिसाइड कर देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ही बढ़िया है, समझे। इतना गिरा हुआ व्यापार हमारे भारत का नहीं था पहले जितना आज गिरा हुआ था। आदि काल से 3000 साल पहले से भी चाय का व्यापार होता था। चाय को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था हमारे आदिकाल में, लेकिन जिस तरह से व्यापार आदिकाल में शुरू किया गया उसका स्वरूप बदलते गया, क्योंकि इसे इवोल्यूशन कहते हैं। इतना इवोल्यूशन नहीं चाहिए कि आपके बेडरूम में ये घुस के ये कहें चादर तुम्हारा कौन सा है भाई। आई एम सॉरी, चादर वाला भी एडवर्टाइजमेंट आ गया है कि आप ये चादर मत रखिए, बेडशीट बहुत गंदा है, ऐसे सोने पे आपको रात को नींद नहीं आ सकता है। ये भी ये लोग तय कर चुके हैं मेरे कहने से पहले। कसम से बता रहा हूँ, आईना वाला जो आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने शुरू में जो सुनाया था ना, बहुत कम बिकता है आजकल आईना या दर्पण जो है बाज़ारों में। ज़रा घूम लेना, बाज़ार में आपको दर्पण इतना कम मिलेगा जितना स्मार्टफोन बिकता है। फ़िल्टर जैसे बहुत सारे चीज़ों का आदत जो हो चुका है ना हमारे समाज को, सोसाइटी को, अगर उन्हें कह दिया जाए कि एक ओरिजिनल कैमरा से अपना फ़ोटो खींच लो, नहीं खींच सकते। उन्हें चाहिए एक फ़िल्टर वाला कोई ऐप। दर्पण किस काम का? क्योंकि जो दर्पण जो होता है वो तो एकदम से आपको सही ओरिजिनल दिखाता है। इनफैक्ट जो लोग सैलून जाते हैं, सैलून वाले ने भी एक अलग से मिरर लगा रखा होता है जिसमें आपको बहुत अच्छा आपका चेहरा दिखे। सैलून में वो ओरिजिनल वाला मिरर नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि ये भी एक व्यापार ही है। वो आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप बदसूरत दिखते हो। अगर आप मेरे कंपनी का क्रीम लगाओगे, मेरे कंपनी का स्मार्टफोन खरीदोगे, तभी तो आप सुंदर बनोगे, तभी तो आप हीरो बनोगे। आपको हीरो जैसा दिखना है कि नहीं दिखना? भले आप एक नंबर के चोमू आदमी हो, लेकिन आपको इंटेलिजेंट बनना है कि नहीं बनना है? इसलिए हमारे यहाँ आके पढ़ो। भले ही आप एक नंबर के कामचोर हैं, आपको बिजनेसमैन बनना है कि नहीं बनना है? आओ ट्रेडिंग करो। यही तो करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग। और अंत में एक छोटी सी कविता के साथ, हम कविता नहीं 2 लाइन है, उसके साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको क्या समझ में आया व्यापार से, हमें बताइएगा। काहे का सोचूं, काहे का, कहाँ का आना, कहाँ का जाना, ना सुबह को उठना, ना शाम को सोना, रात हो या दिन मिले सिर्फ खाना, और ऊपर से ये मौसम सुहाना। ना किसी से उठना, ना किसी को उठाना, हम तो अपने धुन में है, क्या कर लेगा ज़माना। कीप वॉचिंग रॉबिन रियल टाइम्स। थैंक टू ऑल।